तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकीलाल शादी का षड्यंत्र का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दूर पहुंचते ही बाकीलाल एकाएक जो थे जमीन पर गिर पड़ा। अरे बाकीलाल जी, क्या हुआ? महामंत्री जी, मैं शायद बारात के साथ न चल सकूंगा। आप मुझे महल भिजवा दें। ओह ठीक है बाकीलाल जी, मैं आपको महल भिजवा देता हूँ। क्या हुआ बाकीलाल जी को? महाराज, बाकीलाल जी की तबीयत यकायक खराब हो गई है। मैं इन्हें महल भिजवा रहा हूँ। ओह, फिर तो यह विवाह भी आज नहीं होगा। यह सुनते ही बाकीलाल चीख कर बोला, नहीं महाराज, अब यह विवाह नहीं रुक सकता। आप दुल्हन लेकर लौटिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं भला चंगा होकर महल में आपका स्वागत करूँगा। तभी महामंत्री ने कहने से एक रथ वहां आ पहुंचा। बाकीलाल को उस रथ पर बिठा दिया गया। अपना ध्यान रखना बाके, आप मेरी फिक्र मत करें महाराज। रथ उसे लेकर वापस महल की ओर चल पड़ा। शुक्र है जान बची। केवल मैं ही जानता हूँ कि कौशलपुर युद्ध स्थल बन जाने वाला है। ऐसे में वहां जाना मौत को दावत देना था। उधर चंदनगढ़ में काफी समय से इंतजार करने के बाद भी राजा विक्रम सिंह बारात लेकर नहीं पहुंचे। अब तो लगने का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। लोटन चंद, तुम जाकर देखो कि बारात कहाँ है। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ। लोटन चंद एक तेज तर्रार घोड़े पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। किंतु अभी वह आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा था कि अरे, यह तो महाराज विक्रम सिंह की बारात है। मगर यह तो कौशलपुर जा रही है। आखिर माजरा क्या है? उसने निकट से गुजरते एक बाराती से पूछा। क्यों भाई, यह बारात चंदनगढ़ नहीं जा रही क्या? चंदनगढ़? अरे भले मानस, राजा विक्रम सिंह की बारात तो कौशलगढ़ जा रही है। महाराज का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से होने वाला है। इतना सुनते ही लोटन चंद के सीने पर सांप लौटने लगा। इसका मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी महाराज चंदन सिंह को सारी स्थिति से अवगत कराता हूँ। वे राजा विक्रम सिंह के साथ साथ कौशलपुर को भी मिट्टी में मिला देंगे और फिर चंदन सिंह के महल में क्या विक्रम सिंह की यह जुर्रत, हम उसे नेस्ता नाबूद कर देंगे। सेनापति जी महाराज, आज्ञा कीजिए। अपनी सारी सेना एकत्रित कीजिए। हम अपनी बेटी के लिए वह छीन कर ले लाएंगे। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, इस सब में बहुत समय नष्ट हो जाएगा। लग्न का मुहूर्त निकला गया तो फिर विवाह 5 वर्षों तक नहीं हो सकता। क्या मेरी किस्मत में भगवान ने शायद यह दिन देखना लिखा था। राजा क्रोध से चिल्लाए, लग्न का मुहूर्त नहीं निकलेगा महामंत्री जी। राजकुमारी कुरूप लता हमारे साथ ही चलेगी। उसका ब्याह कौशलपुर में राजा विक्रम सिंह के साथ ही होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी सब बंदोबस्त किए देता हूँ। फिर देखते ही देखते राजा चंदन सिंह राजकुमारी कुरूपलता के साथ एक विशाल सेना लेकर कौशलपुर की ओर बढ़ चले। राजा विक्रम सिंह, या तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी या तो खून से अपने माथे पर तिलक लगाना होगा। कौशलपुर में सारी तैयारियां हो चुकी थी। बारात के पहुंचने पर बारात का भव्य स्वागत किया गया। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद। राजा कुशल सेन। विवाह की रस्म अदा होने वाली थी कि तभी समाचार मिला। अशुभ समाचार है महाराज। चंदनगढ़ के राजा चंदन सिंह ने कौशलपुर पर चढ़ाई कर दी है। वह अपनी विशाल सेना के साथ इधर ही आ रहे हैं महाराज। क्या इस शुभ अवसर पर ऐसा अशुभ समाचार? यह तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा विक्रम सिंह जी? युद्ध की तैयारी में तो बहुत समय लग जाएगा और तब तक शायद काश मेरा बाकीलाल यहाँ होता तो वह अवश्य ही इस समस्या का कोई हल सोच लेता। आप क्या सोच रहे हैं विक्रम सिंह जी? हम सोचते रहे कि महाराज कौशलपुर की इज्जत अब हमारी इज्जत है। चंदन सिंह से युद्ध की तैयारी की जाए। हम स्वयं भी युद्ध लड़ने चलेंगे। एक ये जितना भी इंतजाम हो सका
उतनी ही सेना लेकर राजा कुशल सेन विक्रम सिंह के साथ रणभूमि की ओर चल पड़े। दोनों सेनाएं आमने सामने पहुंच गई। तभी राजा चंदन सिंह गरज पड़े, राजा विक्रम सिंह धोखेबाज, हमारी बेटी का विवाह प्रस्ताव मंजूर करके और फिर निश्चित समय पर 12 चंदन गणना लाकर तुमने ही हमारा ही नहीं बल्कि राजा कुशल सेन का भी अपमान किया है। कृपलता से विवाह? कृपलता? राजा कुशल सेन विक्रम सिंह का विवाह राजकुमारी पुष्पलता से नहीं, राजकुमारी कृपलता से तय हुआ है। अगर वायदे के मुताबिक यह विवाह न हुआ तो यहाँ रक्त की नदियां बह जाएगी। कृपलता का नाम सुंदर राजा कुशल सेन चौंक पड़े। ओह, कहीं यह वही मेरी नन्ही सी कृपलता तो नहीं? महाराज सोच क्या रहे हैं? युद्ध का बिगुल बजवा दीजिए। राजा चंदन सिंह को जब अपनी बात का कोई जवाब न मिला तो उन्होंने चीख कर आदेश दिया, युद्ध! आक्रमण! नहीं, ठहरो! कुशल सेन ने चीख कर कुछ कहना चाहा, परंतु तब तक शोर मचाते सैनिकों ने कुशल सेन की सेना पर टूट पड़े। मजबूरन कुशल सेन की सेना भी युद्ध में शामिल हो गई। मारो मारो, काट डालो! नहीं, यह युद्ध नहीं होगा। महावत हाथी को राजा चंदन सिंह के हाथी के निकट ले चलो। चंदन सिंह के हाथों के निकट पहुंचकर राजा कुशल सेन ने चीख कर कहा, राजा चंदन सिंह, अगर आपकी इच्छा युद्ध की हो तो अवश्य युद्ध होगा, किंतु हम केवल 3 प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या आपकी बेटी कृपलता की एक टांग नहीं है? क्या उसकी पीठ पर एक कुबड़ है? क्या उसकी दाई बाजू पर उसका नाम गुदा है? परंतु आप यह सब कैसे जानते हैं? इसका मतलब है मैंने जो कहा सब सच है। तब तो यह मेरी खोई हुई बेटी है। एक ऋषि के शाप के कारण न केवल इसकी ये गत बन गई, बल्कि ये हमसे पूरे 18 बरस तक अलग रही। और चंदन सिंह, अब जब इसके शाप मुक्त होने का समय आया है तो तुम युद्ध करना चाहते हो। सॉरी गाइस। आज से 18 बरस पूर्व की बात है। उन दिनों हम अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ रोजाना शिकार खेलने जाया करते थे। लेकिन एक दिन जब हमने एक खरगोश का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा, हे भगवान, लगता है आपका छोड़ा हुआ तीर बल्कि किसी बालक को लगा। अरे, यह तो किसी बच्चे की चीख है। हमने उधर जाकर देखा तो सचमुच एक बालिका वह झटपटा रही थी। ओ भगवान, इसकी टांग तो फिर तीर से अलग लगभग कट गई है। अब क्या होगा महाराज? ऋषि कन्या। तभी ऋषि युत्रांदन वहां आ पहुंचे और अपनी बेटी की ये दशा देखकर वह क्रोध से चिल्ला पड़े, दुष्ट, तूने मेरी मासूम बच्ची की यह हालत की। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरी जुड़वा बेटियों में से एक बेहद कुरूप, लंगड़ी व कुबड़ी होगी और तुझे उसका बिछोह सहना पड़ेगा। नहीं, क्षमा करना, हमसे यह भूल अनजाने में हुई है। अपना शाप वापस ले लीजिए मुनिवर। हम ऋषि चतुरानंद के आगे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। अंततः जब उनका क्रोध शांत हुआ तो जा, जिस दिन तेरी बेटी दुल्हन बनेगी उसी दिन फिर तेरा उससे मिलन संभव होगा। और जब उसका दूल्हा उसके गले में पुष्प माला डालेगा वह ठीक हो जाएगी। प्रसव के पश्चात मेरी पत्नी की 2 बच्चियों को जन्म देकर सिधार गई। यह क्या हो गया? हमने उसी दिन दोनों राजकुमारियों के दाएं बाजुओं पर उनका नाम गुदवा दिया। उसी शाम अचानक एक हादसा हो गया। एक बाज पलट ने कृपलता को ले उड़ा। अरे पकड़ो, मारो उस बाज को, वह राजकुमारी को ले जा रहा है। किंतु हमारे सैनिक उस बाज को नहीं पकड़ पाए और आज उसे दुल्हन के रूप में देखकर हमें ऋषि की वाणी याद आ गई। हम कई बरस तक संतान न हो पाने के कारण दुखी होकर शिव के शरण में गए। हे शिव शंकर, हमें संतान सुख दो। बच्ची, अरे हमें अपनी पत्नी
की मृत्यु के पश्चात भी उस बच्ची को शिव का वरदान समझकर पाला पोसा और फल जब राजा विक्रम सिंह का संदेश हमें मिला कि ये कुरूपलता से विवाह करने के लिए तैयार हैं, हम प्रसन्नता से पागल हो गए। परंतु जब बारात चंदनगढ़ आने की बजाय कौशलपुर जाने लगी, हमें उतना ही क्रोध भी आ गया और हम कौशलपुर पर चढ़ाई कर बैठे। आप महान चंद्र सिंह जी, आपने मेरी बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला। दीदी, मेरी बहन। और तभी परंतु हमारी समझ में नहीं आया कि ऐसा संदेश जब हमने दिया ही नहीं तो गुप्तचर लोटन चंद को बुलाया गया। उसने बताया, महाराज, गुस्ताखी माफ हो, मुझे यह संदेश बाकेलाल जी ने दिया। बाकेलाल ने? ओ बाकेलाल, इसका मतलब तुम जानते थे कि हम पर गुप्त आक्रमण चंदन सिंह करवा रहा है। हम तुरंत बाकेलाल जी से मिलने चाहते हैं, जिनकी बदौलत आज हमें हमारी खोई बेटी मिल गई। किंतु महाराज, पहले कुरूपलता को शाप से मुक्त होने दीजिए। तब विक्रम सिंह ने फूलों की माला राजकुमारी कुरूपलता के गले में डाल दी। तुरंत चमत्कार हुआ। ओ, मैं अच्छी हो गई, मेरी बच्ची ठीक हो गई, दीदी ठीक हो गई, पिताजी। तत्पश्चात सभी विशालगढ़ की ओर चल पड़े। आज कितनी खुशी भरा दिन है और हमें यह दिन देखना बाकेलाल की बदौलत नसीब हुआ। आप ठीक कहते हैं महाराज, मुझे तो बाके किसी देवता का अवतार महसूस होता है। उसे अवश्य पता था कि कुरूपलता हमारी बेटी है, तभी उसने यह सारा चक्कर चलाया होगा। इधर बाके उस घड़ी का बेहद इंतजार कर रहा था जब राज सिंहासन उसे सौंप दिया जाएगा। महाराज विक्रम सिंह के पश्चात राज्य में मैं ही अधिक लोकप्रिय हूँ, मुझे ही राजा बनाया जाएगा। किंतु यह अभी तक दुख भरा समाचार महल क्यों नहीं पहुंचा? तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, बाकेलाल जी, चलिए, महाराज डोली लेकर महल में आ पहुंचे हैं और वे तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ राजा चंदन सिंह और कुशल सेन भी हैं। क्या? यह सुनते ही बाकेलाल के होश उड़ गए। यह राजा चंदन सिंह और कुशल सेन, लगता है तेरी चालों खुल चुकी है। भारत क्या न करता, उसे द्वारपाल के साथ चलना ही पड़ा। किंतु जैसे ही बाकेलाल महल में के मुख्य द्वार पर पहुंचा, महाराज विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया। यही है हमारा प्यारा बाकेलाल, आई बाकेलाल की जय। तभी एकाएक विक्रम सिंह ने पूछा, किंतु बाकेलाल, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, और वो ये कि तुम्हें कैसे पता चला कि कुरूपलता महाराज कुशल सेन की खोई हुई बेटी है, और जब कोई उसे वर्णमाला पहनाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। मर गए, अब क्या जवाब दूं? मैंने तो इन सब के क्रियाक्रम की तैयारी की थी। और अचानक कुछ सोचकर बाकेलाल चुटकी बजाकर उछल पड़ा। अरे या, सूझ गई तरकीब अपनी सिर बचाने की। दूसरे ही पल, महाराज, जिन साधु महात्मा जी ने महाराज कुशल सेन को श्राप दिया था, उन्होंने ही मुझे स्वप्न में दर्शन देकर सब कुछ ठीक ठाक करने को कहा था, और यह भी कि महाराज विक्रम सिंह से बढ़िया वर कुरूपलता के लिए हो ही नहीं सकता। बस फिर मैंने झट से आपके विवाह की योजना बना डाली। वाह बाके, तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया। यह सब सुनते ही बाकेलाल की जय जयकार हो उठी, जबकि बाके अपनी किस्मत को कोस रहा था। बाकेलाल जिंदाबाद, बाकेलाल मुर्दाबाद कहो कम वक्तों, सारी बनी बनाई योजना चौपट हो गई। तो गाइस, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अब अगली कॉमिक भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।